अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं और इतिहास के उन अनछुए पहलुओं को देखना चाहते हैं, उन्हें महसूस करना चाहते हैं, तो आप भारत में कहीं भी चले जाएं, आपको इतिहास के ऐसे अजीबोगरीब किस्से कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। भारत का हर पर्वत, हर पहाड़ और हर नदी के साथ जुड़ी हैं कुछ रोचक और अनसुनी कहानियां। अगर देवभूमि उत्तराखंड में घूमने की बात करें तो यहाँ पर हैरान कर देने वाली दिलचस्प कथाओं का कोई अंत ही नहीं है। पहाड़ों की गोद में बसी ऐसी ही एक मजेदार और रोचक कहानी है स्वर्ग की सीढ़ियां। क्यों चौंक गए ना? इस कहानी के बारे में आपने अक्सर टीवी चैनलों में, डॉक्यूमेंट्री में जरूर सुना होगा और देखा भी होगा। मुझे कभी इस जगह को लेकर खास दिलचस्पी नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल तब बदल गया जब मैंने गढ़वाल में वैली ऑफ फ्लावर के सफर के दौरान अपनी यात्रा को एक नया मोड़ दिया और बद्रीनाथ जाने का प्लान बनाया। फिर मैंने इन पौराणिक कथाओं से जुड़ी जगहों को करीब से जाना, इनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियों को यहाँ बसे माना गांवों के लोगों से सुना। ये वही गांव हैं जहां से स्वर्ग रहनी और संतोपद झील ट्रैक की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी में कुछ अनछुए पहलुओं और रोचक किस्सों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सफर में आपको उस दुनिया में लेकर चल रहे हैं जिसके किस्से शायद ही आपने कभी पहले सुने होंगे। दरअसल महाभारत के 18 अध्यायों में 17वें अध्याय में महाप्रथनिका पर्व में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ संन्यास ले लिया और महल और राज्य छोड़कर तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या का ये सफर उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच ले आया। स्वर्ग की ओर अपने इस आखिरी सफर पर बढ़ते हुए हर किसी को एक एक कर अपने कर्मों का फल मिलने लगा। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। उनका दोस्त था, बाकियों के मुकाबले अर्जुन से उनका ज्यादा प्रेम। सहदेव इस यात्रा को पूरा न कर सके और वे भी मारे गए क्योंकि उनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। इसके बाद नकुल और अर्जुन की मृत्यु हुई, जिसका कारण भी उनका अभिमान था। फिर भीम की बारी आई। उनका दोस्त था लालच। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक लेकर तो आई, पर युधिष्ठिर को छोड़ एक एक कर सबकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि एक कुत्ते के भेष में छुपे धर्म के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियां यहीं चढ़ी थीं। महाभारत के इस अंश में यह भी बताया गया है कि बिना मानवीय शरीर छोड़े यही स्वर्ग रोहिणी का रास्ता है जहां से आप स्वर्ग जा सकते हैं। जून और अगस्त के महीने में अगर आप बद्रीनाथ आएं तो आपके लिए कई साधु संत ऐसे मिलेंगे जो बद्रीनाथ से संतोपद और स्वर्ग रोहिणी का सफर तय करते दिखाई देंगे। माना जाता है कि संतोपद झील का यह सफर असली मायने में सत्य के पथ की यात्रा है। स्वर्ग रोहिणी तक की यात्रा के बारे में माना जाता है कि यह साक्षात स्वर्ग के मार्ग पर चलने के बराबर है। यहाँ आने वाले सभी हिंदू यात्री यह मानते हैं कि मानवीय शरीर के साथ अगर आप पूरी धरती में कहीं भी स्वर्ग जा सकते हैं तो वो सिर्फ स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर का मार्ग ही है। सुबह सुबह बद्री धाम के एक भव्य पूजा अर्चना के बाद यहाँ से सभी साधु संत अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो मैंने भी इन्हीं के साथ अपनी यात्रा शुरू कर दी। बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव है। ये गांव इस रास्ते पर पड़ने वाला आखिरी गांव है जहां आपको इंसानी सभ्यता मिलेगी। ये गांव भारत चीन की सीमा का आखिरी गांव है। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में रुकने के लिए बहुत सी जगहें हैं, जैसे नागनागिनी मंदिर, भृगु गुफा और माता मूर्ति मंदिर, जो धर्म के देवता की पत्नी को समर्पित है। अलकनंदा के साथ साथ चलें तो इस रास्ते में आगे आता है आनंद वन। यहाँ के नज़ारे और दूर दूर तक हरे पेड़ और घास के मैदान देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर इस जगह को आनंद वन क्यों कहा जाता है।
यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने एक दिव्य नज़ारा दिखाई देगा। ये वसुंधरा जलप्रपात है। हालांकि इस रास्ते में सभी रुकने की जगहों के बारे में किस्से और कहानियां हैं, पर वसुंधरा के बारे में एक दिलचस्प कथा काफी मशहूर है। लोग ये मानते हैं कि किसी भी दोषी या पापी के सर पर वसुंधरा का पानी नहीं गिरता। इस यात्रा में आगे आता है लक्ष्मीवन। लक्ष्मीवन जाना जाता है भोजपत्र के घने पेड़ों के जंगलों के लिए। प्राचीन काल में इन भोजपत्र के पेड़ों की छाल पर ही कई ग्रंथ लिखे गए। माना जाता है कि पांडवों की यात्रा के दौरान नकुल की मृत्यु लक्ष्मीवन में ही हुई थी। स्वर्गरोहिणी जाने वाले यात्री पहली रात इसी लक्ष्मीवन में रुकते हैं। लक्ष्मीवन से अगले ही दिन कुछ ही दूरी पर चलकर यात्री सहस्त्रधारा पहुंचते हैं। ग्रेनाइट के एक टीले से गिरता हुआ ये झरना सचमुच मन को छू लेता है। पांडवों के एक और भाई सहदेव की मृत्यु यहीं हुई थी। इस जगह से आगे बढ़कर आसपास के नज़ारे और भी सुंदर हो जाते हैं। अगर आप मैप में देखें तो आप इस वक्त ठीक केदारनाथ के पीछे वाली पहाड़ी पर होंगे। इस यात्रा में अगली जगह है चक्र तीर्थ गुफाएं। काफी लोग रात यहाँ बिताना पसंद करते हैं, पर अगर आप चल सकें तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है संतोपत झील, और यहाँ रात बिताना ज्यादा बेहतर होगा। संतोपत झील के बारे में किस्से कहानियां बहुत हैं, पर ये वही जगह है जहाँ भीम ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। सैलानी यहाँ आकर रात को साधु संतों की झोपड़ी में रात बिताते हैं। कुछ लोग अपने लिए गुफाएं ढूंढ लेते हैं तो कुछ टेंट लगा लेते हैं। संतोपत झील में एक दिन बिताने के बाद आगे बढ़कर लोग स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर के दर्शन करने जाते हैं। ज्यादातर यात्री संतोपत से ही वापस चले आते हैं, पर इस रास्ते पर आगे चंद्रकुंड और सूर्यकुंड के दर्शन करके स्वर्गरोहिणी साफ साफ दिखाई देता है। इस ग्लेशियर के सीढ़ीनुमा आकार को ही स्वर्ग की 7 सीढ़ियां माना जाता है। हालांकि किसी भी समय यहाँ पर कोहरे और बर्फ के कारण 3 से ज्यादा सीढ़ियां दिखाई नहीं देती हैं। बद्रीनाथ के आसपास ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स हैं जहां लोग आज भी जाते हैं। फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में तो लोगों का तांता लगा रहता है, पर कम ही लोग जानते हैं कि बद्रीनाथ से वसुंधरा फॉल, संतोपत झील और स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर तक भी ट्रैकिंग की जा सकती है। इसके लिए बद्रीनाथ पहुंचने पर वहां मौजूदा ट्रैकिंग एजेंसी में आप बात कर सकते हैं, और कई ट्रैकिंग एजेंसी हैं जो आपको इस यात्रा में ले जा सकती हैं। दोस्तों, स्वर्ग की सीढ़ियों का ये सफर आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही रोचक यात्राओं के लिए तैयार हो जाएं। अगले एपिसोड में फिर नई जगह और एक नए रोमांच के साथ, नई किस्से कहानियों के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए हैप्पी जर्नी।